पता है कि ये एम रेखा है। आप लोग हल्ला कीजिएगा, आप लोग को आवाज़ सुनाई देगा। आप जानिए, यदि कोई एम रेखा, मान लीजिए ये एम रेखा है, ठीक है। आप एम के जगह ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, आप माना है तो वही ले लिया, ठीक है। ए और बी दो भिन्न बिंदु हो, यानी ए और बी, यहाँ देखिए रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? इन्फिनिटी। इसमें से मैंने कहीं पर मान लिया कि हमने माना कि एक ठो यहाँ पर बिंदु है, एक ठो यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु ए है तो ये बिंदु क्या है? बी है, मैंने मान लिया। क्लियर है? अच्छा, कहता है कि जिसका अंत बिंदु ए और बी रेखाखंड, तो रेखा का वह भाग जिसका अंत बिंदु ए और बी है उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो काट के यहाँ से निकालेंगे इसी रेखा का भाग होगा एक, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? ये ए बी क्या कहेंगे? इसी रेखा का एक खंड को निकाले हैं हम, उसी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। कहते एक रेखा के किसी दो निश्चित पॉइंट से कट कर जो निकलती है उसको रेखा का खंड कहते हैं, यानी रेखाखंड कहते हैं। है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो चित्र में क्या कहा जाए? ए बी क्या है? एक रेखाखंड। समझ में आया? चित्र में ए बी क्या है? तो ये क्या है? एक यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेखाखंड है ना जी? चलिए, अच्छा, दो सर्वांगसम रेखाखंड की लंबाई समान होती है। सर्वांगसम समझते हैं? सर्व मतलब सभी, सर्व जोर अंग जोर सम। देखिए सर्वांगसम यहाँ पर है ना, सर्वांगसम, इसको तोड़ के देखिए अगर बढ़िया से, इसको कैसे बनाए? सर्व जोर अंग जोर सम, सर्वांग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब पार्ट, ठीक है। अंग मतलब क्या? शरीर कहिए या तो भाग कहिए, भाग। सम मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर, यानी कि जिसके सभी भाग बराबर हो उसको सर्वांगसम कहते हैं। अब कहिए अगर ए बी जैसा अभी और लाइन यहाँ बढ़ा दिए, इतने बड़ा लाइन एक ठो और सी डी काट लिए, तो दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम रेखाएं ना हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये क्या हो गया? रेखाई सर्वांगसम दो रेखाएं हैं, तो इनका क्या होता है? लंबाई समान होगी, नहीं होगी? क्या होगी? वही यहाँ बोल रहा है, दो सर्वांगसम रेखाओं की रेखाखंडों की लंबाई क्या होती है? तो यहाँ तो बोलिए दिया सर्वांगसम, सभी अंग भाग समान होंगे, तो यानी क्या होगा? दोनों की लंबाई क्या होगा? समान होगा। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? उसी को सर्वांगसम रेखाएं कहते हैं, यानी दो का समान कहेगा, दोनों रेखा समान लंबाई का है तो क्या कहेंगे उसको? सर्वांगसम रेखा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला पड़ाव पर क्या चलते हैं कि अगला सवाल, अगला पड़ाव क्या कहता है? देखिए, तो अगला पड़ाव कहता है कि कोण बनाने वाली रेखाएं किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इससे पहले आपको एक चीज समझाना पड़ेगा। ये जो लाइन गया ना, यहाँ से लाइन, इनका यहाँ से कितना दूर जाएगा कोई पता नहीं बाबू, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। ठीक है, समझे? समझे? इसका कोई इनफाइनाइट है, कहाँ तक जाएगा आपको पता है क्या? लेकिन यहाँ से जब ए बी काट के निकाले थे, ए और बी, इसका तो एंड पॉइंट है ना? इसका तो एंड पॉइंट है जी, समझे ना? किरण देखिए, तो लाइन में क्या होता है? एंड पॉइंट नहीं होता है, अनंत होता है। लेकिन अगर कह देगा किरण, रे, रे की, रे जैसे रे कैसे निकलेगा? ऐसे करके निकलेगा। इसका जो है कि एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होगा। समझ में आया? लेकिन दूसरा क्या होगा? अनंत पॉइंट होगा। सूरज से भी देखो निकल रहा है रोशनी, एक ठो एंड पॉइंट है उसका, दूसरा रोशनी कहाँ तक जाएगा पता है क्या? इसलिए किरण का एक एंड पॉइंट होता है। समझ में आया? समझे ना? तो ये किरण रेखा को समझ गए होंगे आप लोग। रेखा में एंड पॉइंट अनंत होती है
और किरण में एक एंड पॉइंट होती है और 2 बिंदु दिया रहेगा, तो दोनों में एंड पॉइंट पता चल रहा है। रेखाखंड अगर बोलेगा, क्या बोलेगा? अगर यहाँ रेखाखंड बोला, रेखाखंड, तो रेखाखंड में क्या होगा कि यहाँ भी तो एक पॉइंट है जी ए, यहाँ से बढ़ाया, यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ भी तो बी, तो दोनों का एंड पॉइंट पता होता है। समझ में आया? तो रेखाखंड के दोनों बिंदु पता होते हैं, कितना है। किरण में एक बिंदु पता होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है, और रेखा, और कहेंगे रेखा में एक भी पॉइंट पता नहीं होता है, कितना दूर तक जाएगा। समझ में आया? ये पूछता है सवाल, रेलवे वाला सबको पूछ देता है, SSC GL को, तो आप कहाँ का खेत का मूली है, आपको भी पूछा जा सकता है। समझे? यानी कि लाइन जो होगा रेखा, इसका एंड पॉइंट होता है? नहीं होता है। रेखाखंड का होता है? हाँ, रेखाखंड का 2 काट के निकालनी है। रेखाखंड का तो दोनों पॉइंट पता रहेगा। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड पॉइंट नहीं रे, रेखा को कहते हैं कि लाइन सेगमेंट। यादो रखना पड़ता है हमको, क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट रेखाखंड को कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड में दोनों एंड पॉइंट पता रहता है, और किरण में एक एंड पॉइंट पता रहेगा, एक अनंत पता रहेगा। समझ में आया? ये इतना दूर तो समझ गए आप लोग क्या? अब हम इस पर चलते हैं। देखिए यहाँ वही चीज यहाँ पर बोलेगा अभी। देखिए अब ये कहता है, क्या कहता है कि देखिए उभयनिष्ठ आदि वाले कोण को शीर्ष कहते हैं। देखिए यहाँ से हम ऐसे करके एक ठो लकीर खींचे, 2 रेखा खींचे, यहाँ दोनों रेखा के यहाँ बाइसेक्ट कर दिए, तो यहाँ तो कोण, ये दोनों रेखा जहाँ मिला इसको कोण बना देगा, बनाएगा। तो जो उभयनिष्ठ, ये तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। कितना डिग्री का एंगल बनाया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, कहेंगे ना जी, कोण। तो ये जो कोण जहाँ पर बनता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं माथा, इसको कहते हैं क्या? शीर्ष, ठीक, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में टॉप। आया समझ में? अब क्लियर है? यानी 2 रेखा जहां मिलती है, एक कोण का निर्माण करता है, और उस कोण के मिलन पॉइंट को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, यानी टॉप कहते हैं, यानी माथा कहते हैं, है ना? लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये तो शायद समझे होंगे आप, समझ गए? अच्छा, अब देखिए कोण बनाने वाली किरणों को, किरण में बोलो पहले, क्या होता है? एक एंड पॉइंट होगा, समझ में आ रहा है? एक दूसरा क्या रहेगा? अनंत रहेगा। कोण बनाने वाली किरणों की भुजा को क्या कहते हैं? कोण बनाने वाली किरणों को क्या कहते हैं? कोण बनाने वाली किरणों को कोण की क्या कहते हैं? भुजाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोण बनाने वाला एक ये किरण है, एक ये किरण है, दोनों का हम तो बोले हैं भाई कि 2 किरण जब जाएगा तो एक ठो एंड पॉइंट पता रहता है, दूसरा अनंत रहता है। इसमें 2 किरण मिला जहाँ एक एंड पॉइंट से खत्म हो रहा है, इसको कहे हम क्या कह दिए? एंगल कह दिए, कोण। इसको क्या कह दिए? शीर्ष कह दिए। लेकिन ये किरण जो यहाँ से ऐसे करके निकला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उस कोण की भुजाएं कहेंगे। आ रहा है समझ में जी? इसको क्या कहेंगे? भुजाएं। भुजाएं अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? साइड। आया समझ में? कोई दिक्कत है ना? अब आपको क्या समझ में आया? 2 किरण से, एक ही बिंदु से 2 किरण जब निकलती है तो कोण का निर्माण करता है। जिस बिंदु से निकलता है उसको शीर्ष कहते हैं, और जो किरण निकला वही एंगल का क्या होता है? कोण का भुजाएं कहलाएगी। कोई दिक्कत? आया समझ में जी? समझा? अच्छा, तो यही देखिए। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता था और क्या कहा है। अब देखिए चित्र में AB तथा AC भुजा, देखो ए, यहाँ A और B क्या है?
भुजा है, ए और सी क्या है, भुजा है। यहाँ पर एंगल फॉर्म कर रहा है ना जी, एंगल। तो ये यहाँ इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग टॉप कहेंगे, शीर्ष। ये इसको क्या कह देंगे, साइड कह देंगे। भुजाएं, ये भी क्या होगा, साइड होगा ना जी, ये भी इसको हम लोग साइड कहेंगे। समझ में आ रही बात है ना। ये जो इसके बीच में जो डार्क एरिया जो ये जो होगा, इसको कहेंगे हम लोग कोण। क्या कहेंगे, तो कोण कहेंगे। किसी को दिक्कत समझ में आया। अब दिखाई दे रहा है किसको भुजा कहते हैं, किसको माथा कहते हैं। अब जहाँ पर भी है देखो, ऐसे भी जब हम लोग इसको बनाते थे, देखिए इसको बनाते थे ऐसे करके चतुर्भुज बनाते थे। ये देखिए यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, शीर्ष। यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, शीर्ष। यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, टॉप कहेंगे। तो आपको पूछेगा कि वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। अरे 3 होता है, 3 एंगल बनता है उसमें। समझ में आया। तो शीर्ष माथा खराब हुआ, इसमें 4 शीर्ष है, 4 एंगल बना तो 4 शीर्ष है। त्रिभुज में 3 एंगल बनेगा तो 3 शीर्ष होगा। समझ में आया। हाँ, क्लियर है सब कोई, समझ में आ रही है बात। चलिए, हाँ, तो ए बी तथा ए सी का आदि ए बिंदु जो यहाँ क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखिए ए बिंदु जो उभयनिष्ठ मतलब क्या, ए बी में भी है, ए सी में भी है। तो उभयनिष्ठ बिंदु यहीं पर दोनों जाके कहाँ पर मिलेगा, ए पर मिलेगा। कहेगा कि 2 रेखा है, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है ए सी। तो देखिए दोनों में ए कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ से जब पॉइंट खींचेंगे तो ए यहाँ पर रहेगा। हाँ, इसी से होकर एक रेखा निकलेगा बी यहाँ तक, यहीं से निकलेगा ये रेखा सी। समझ में, उभयनिष्ठ रेखा कौन सा हो गया, ए। क्लियर है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो अतः ए तथा ए सी पर बने आकृति, ये देखिए ए तथा ए बी तथा ए सी पर ये बना आकृति क्या कहलाएगा, कौन कहलाएगा। यही बात यहाँ बोल रहा है वो, नहीं जी, समझे कि नहीं। जिस संकेत में, और रुकिए इसका फोन आ गया। देखिए एंगल बी ए सी, इसको क्या लिखेंगे। अब देखिए एंगल लिखने के लिए सिखाते हैं कि कैसे कैसे एंगल लिखते हैं। आपको एंगल भी वहाँ पूछ देगा तब, है ना। एंगल कैसे कैसे लिखते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एंगल कैसे लिखते हैं। मान लो बाबू यहाँ पर ऐसे करके था, ऐसे करके था, ये यहाँ पर ए एक कॉमन सेंटर था, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है। तो देखिए ए देखिए यहाँ पर बीच में है कि नहीं है। तो इधर तो जहाँ जिस बिंदु पर एंगल बनता है उसको बीच में लेते हैं, इधर से पकड़ेंगे तो बी ए सी, इसका मतलब एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, ए पर। तो एंगल क्या लिखेंगे इसको, बी ए सी। ए कहाँ आएगा, बीच में, ठीक है। अच्छा, इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर से घूम के, तो इधर से चले तब, अब इधर से भी तो घूम सकते हैं। सी एंगल सी ए बी, तो ए वाला एंगल है सी ए बी बराबर 60 डिग्री कहेंगे, तो ये ए है 60 डिग्री, ये बी ए सी कहेंगे कि 45 डिग्री है, तो ए है 45 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है। अब एंगल लिखने के लिए सीख गया। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत है क्या, समझ में आया जी। दिक्कत भी है किसी को, नहीं है तो हम आगे बढ़ें, मिटाओ इसको, चलिए ठीक।